तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करते हैं कि अगर हमारा कोई एरे दिया रहेगा, ठीक है। और एरे में जैसे कि आपको जस्ट सपोज आपको 15 का एरे दिया गया है। 15 मतलब 15 का हम बाइनरी बिट्स निकाले हैं और उसको जो बिट्स को हम एक एरे में स्टोर कर लिए, ठीक है। नाउ अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सपोज करो कि जो 15 का हम बिट्स निकाल कर एरे में स्टोर किए हैं, तो उस एरे में फोर्थ फोर्थ पोजीशन पर क्या है, ठीक है। हाँ, एक कंस्टेंट है क्वेश्चन में कि आपको एरे में स्टोर नहीं करवाना है। बस मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख चुका हूँ, लेकिन आपको एरे यूज नहीं करना है। और आपको बताना है कि थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे क्या है। कंडीशन क्या है? एरे यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक कंसेप्ट आएगा, उसका नाम है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। होप आप पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया वन लेफ्ट शिफ्ट टू, मतलब ये हुआ कि वन को हमको दो बार लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। देन उसके बाद से जो वैल्यू वैल्यू आएगी, उसको हमको डेसिमल में चेंज करवा लेना है। तो आप वन को दो बार परफॉर्म करोगे लेफ्ट शिफ्ट। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा वन जो होता है जावा में बाय डिफॉल्ट, जावा में या फिर डॉट नेट में बाय डिफॉल्ट या 32 बिट का होता है। तो ऐसे हम वन को लिख सकते हैं ना, 0 0 0 0 0 डैश थर्टी 32 लास्ट में 0 0 0 1, ठीक है। मतलब कि ये वन क्या आएगा, 32 में 32 मेरा जीरो रहेगा और लास्ट में मेरा वन रहेगा। बढ़िया बात ना। अब हमको यहाँ पे मतलब कि दो पोजीशन तक हमको लेफ्ट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट का रूल क्या होता है कि यहाँ पे एमएसबी से एक जीरो को हटा दो, एमएसबी से एक जीरो को हटा दो और उसको एलएसबी में जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया जीरो। बेटर, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है। नहीं, एक बार और करनी है ना हमको। तो फर्स्ट टाइम हुआ, फिर इसे एक बार और एमएसबी से जीरो हटानी है और उसको हमको यहाँ पे इसके एलएसबी में एक जीरो को ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब मेरा जो फाइनली जो आंसर है आया ना, 1 0 0 आया, ठीक है। 1 0 0 आया। बस यही कंसेप्ट होता है मेरा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का अगर हमको आपको शॉर्टकट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला होता है A × 2 के पावर B। आप कर लीजिएगा, उससे आंसर आ जाएगी, ठीक है। चलो, लेफ्ट शिफ्ट, होप आप समझ गए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का बेसिक फंडामेंटल रूल क्या होती है, ठीक है। चलो ना, इस क्वेश्चन में हमको दिया है, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर दिया हमको 50 और पूछा है कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन क्या होगा। तो सेकंड इंडेक्स पोजीशन में आपको वन है ना। ऐसे ही हमको फोर्थ इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, तो 0 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पोजीशन पर जीरो, फाइव इंडेक्स पोजीशन पर जीरो, सिक्स पर जीरो एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, तो इसका हम लॉजिक कैसे लिखते हैं हम इस वीडियो में हम समझते ठीक है। चलो, तो सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे बेटर रहेगा, यहाँ पे ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अ, अपना जो कोड लिखूंगा उसमें मैं अच्छा ये बताओ कि ये जो जो हमारा जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर किए हैं, जो इसका जो फाइनली वैल्यू जो आई है 100, मतलब 100 1 0 0, मतलब ये 100 जो डेसिमल में चेंज करोगे तो आएगा आपका, आई थिंक 4 आएगा, ठीक है। तो 4 एक का है भाई, इंटीजर है। तो हम ये बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि जब हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं तो उसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक और वेरिएबल लूंगा, इंट बिट मास्क करके, बिट मास्क। और बिट मास्क में मैं क्या करूंगा कि बिट मास्क में मैं सिंपल ऐसे वन लेफ्ट शिफ्ट आई कर दूंगा। ये वन लेफ्ट शिफ्ट आई क्या है, अब आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा तो उसमें पता चलेगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप पूरा वीडियो समझिएगा तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलो, एक में ये वेरिएबल ले लिया ना। अब मैं एक सेकेंड वेरिएबल क्या लूंगा कि मेरे पास जो सपोज करो कि मेरे पास एक यूजर देगा हमको 15 देगा और पूछेगा कि इसका सेकेंड इंडेक्स पोजीशन में क्या होगी, ठीक है। तो हमको एक और वेरिएबल चाहिए भाई। तो हमको एक वेरिएबल चाहिए इंट नम करके। इंट नम में मैं क्या करूंगा कि 15 को स्टोर करूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और वेरिएबल चाहिए कि हम कौन सा इंडेक्स पोजीशन को निकालना है। तो इंट इंडेक्स पोजीशन
इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। और हमको यहाँ पर निकालना है सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पर क्या है, 0 है और 1 है। तो हमको टोटल कितने वेरिएबल चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल चाहिए 3 वेरिएबल चाहिए हमको, ठीक है। बिट मास एंड नॉम एंड इंडेक्स पोजीशन, ठीक है ना। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कोड लिखकर, तब आपको बेटर समझ में आएगी। तो मैं सबसे पहले मैं अपना VS कोड या फिर डॉट नेट पर लिख दूँ। चलो मैं VS कोड खोल लेता हूँ, जावा में लिखता हूँ, देन उसके बाद डॉट नेट में भी किया जाएगा, ठीक है। तो VS कोड मेरा ओपन हो रहा है, ठीक है। और मेरा VS कोड ओपन हो गया। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे बिट मास्क एक नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, बिट मास्क इंडेक्स, कुछ भी ले लो, इंडेक्स डॉट जावा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना मेन मेथड लेता हूँ, पब्लिक रिक्वायरमेंट स्ट्रिंग args, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मेथड लेता हूँ publis, पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक इस रिटर्न टाइप में हमको गेट मेथड बनाना है, तो इसका रिटर्न टाइप हमको इंटीजर लेना पड़ेगा, ठीक है। ले सकते हो क्योंकि हमको रिटर्न करवा देंगे, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। इंट एंड इसको मैं ले लेता हूँ गेट पोजीशन, POS पोजीशन पोस रियल डिवाइस, ठीक है। अब ये इंडेक्स पोजीशन सबसे पहले क्या लेगा, ये हमको एक नंबर लेगा, तो इंट नम ना। अब ये क्या लेगा, इंट, अब जो मेरा जो नम तो ले लिया, अब सेकंड पोजीशन क्या लेगा कि कौन सा इंडेक्स को हमको फाइंड आउट करना है, तो इंट इंडेक्स में ले लेता हूँ, इंडेक्स, बढ़िया बात, चलो ना। अब आपको बताया था यहाँ पे सबसे पहले हमको 3 वेरिएबल चाहिए, एक इंट बिट मास्क चाहिए और इंट नम चाहिए और इंट पोजीशन चाहिए। तो दोनों तो मैं ले लिया हूँ और एक बिट मास्क को मैं लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और मैं सबसे पहले यहाँ पे आके इंट बिट मास्क इजकल टू इंट बिट मास्क इजकल टू 1, सॉरी 1 लेफ्ट शिफ्ट इंडेक्स, मतलब कितना इंडेक्स के बाद हमको चाहिए वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब अभी आप अभी बताया था ना कि जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो होती है उससे रिटर्न टाइप क्या होती है, इंटीजर होती है। सो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया, ठीक है। चलो बढ़िया बात। अब नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए भाई, नेक्स्ट स्टेप चाहिए कि जो मेरा नम है 15 और जो बिट मास्क की जो वैल्यू वही है, उसको अगर मैं एंड ऑपरेशन करवा देता हूँ तो मेरा वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, उस पोजीशन पर मेरे मिल जाएगी। मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझो यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास जो 15 है, 15 ये जो है 15, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और 15 सपोज करो कि 00, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, 0 0 1 1 1 1, ठीक है। ये जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, ये जो इसका वैल्यू है 15, ठीक है 15, बढ़िया बात है। चलो अब हमको क्या चाहिए कि अगर हम इसको 1 लेफ्ट शिफ्ट आई करेंगे, मतलब हमको दो इसको 15 का हमको देखना है कि दूसरा इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, 0 1 2 दूसरा इंडेक्स पोजीशन पर मेरा 1 है। तो मैं इस क्या करूंगा कि ये ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा बिट मास्क का 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेरी कितना आएगी, 1 लेफ्ट शिफ्ट आई, मतलब 1 लेफ्ट शिफ्ट डू, मैंने 1 लेफ्ट शिफ्ट डू करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेरे आएगी 100। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे आइए, एक सेकंड ले लो, 0 0 0 1, मैं इसको रेड कलम से लिख देता हूँ, 1 यहाँ पे लेता हूँ 1 0 0, ठीक है। ये क्या है भाई, ये जो मेरा है, या मैं 1 लेफ्ट शिफ्ट आई किया, इसका वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, दोनों को एंड करा दूंगा, क्योंकि ऑपरेटर एंड ऑपरेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक ट्रू और दूसरा फॉल्स रहेगा तो आंसर बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स आएगा। अगर दोनों ट्रू होगा तो आंसर मेरा ट्रू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 का एंड 0 होगा, इसको मैं कौन सा कलर ले लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ,
जीरो जीरो कलर जीरो जीरो का एंड ऑपरेशन जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, एंड वन वन का वन आएगा, तो वन वन का मेरा क्या आएगा, वन आएगा, तो वन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, वन वन का वन आएगा, एंड जीरो वन का जीरो आएगा, एंड इसका भी जीरो आएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन क्या है मेरा, वन है, वो बाई डिफॉल्ट आ गया है। ठीक है, नाउ अगर हमको थर्ड इंडेक्स पोजीशन करता तो यहाँ पे वन लेफ्ट शिफ्ट थर्ड करना पड़ता। इस कंडीशन में हमको यहाँ पे एक और जीरो करना पड़ता, तो यहाँ पे जो मेरा बाई डिफॉल्ट जो आंसर आता जीरो आ जाता। ठीक है, नहीं नहीं वन आता, फोर्थ पे क्या आता मेरा जीरो आता। ठीक है, तो वो आप बेसिक फंडामेंटल समझे होंगे कि कैसा मेरा वर्क परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ। तो सबसे पहले बिट मास्क मेरे मिल गई है ना। अब बिट मास्क जैसे मेरे मिल गई है, उसके बाद हम मेरे को क्या करनी है भाई, मेरे को अब क्या करनी है कि जो मेरा नम है, जो मेरा नम है और जो बिट मास्क मिली है उसको एंड करूंगा, और मैं चेक करूंगा क्या जीरो है कि नहीं है। चेक करने में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा हमको। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और सिंपल में चेक करूंगा कि इफ, ठीक है, इफ एल्स, इफ यहाँ पे कंडीशन दूंगा कि हम्म, मेरे पास जो नम है, इफ मेरे पास जो मेरे पास इफ नम, ठीक है, और नम, और नम के साथ किसको हमको एंड करना है, बिट मास को, तो एंड बिट मास। ठीक है, एंड किया और बिट मास किया, और इसका जो वैल्यू इक्वल टू जीरो आ गई। ठीक है, तो अब हमको यहाँ क्या रिटर्न करनी है भाई, रिटर्न करनी है हमको RETR रिटर्न जीरो। ठीक है ना, अगर वैल्यू मेरा इल्स बाई डिफॉल्ट जीरो नहीं हुई तो वन आएगी भाई, तो इल्स रिटर्न रिटर्न वन, वन यहाँ रिटर्न करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा, चूंकि मैं स्टैटिक बनाया हूँ, तो वी नो दैट द प्रॉपर्टी का स्टैटिक वी कैन कॉल डायरेक्ट मेथड विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रेफरेंस। सो मैं यहाँ पे सिंपल में गेट पोजीशन और यहाँ पे 15, और यहाँ पे मैं इंडेक्स पोजीशन पे ट्राई करूंगा कि सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे मेरा क्या है। ठीक है, चलो बढ़िया बात। अब मैं इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, इन पोस्ट वैल्यू, ठीक है, पोजीशन वैल्यू, या फिर इसको रिजल्ट लिख दो, रिजल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, और मैं अपना कोड को रन करता हूँ। हाँ देखो, मेरा सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे क्या है भाई, वन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीरो वन टू, सेकेंड इंडेक्स पोजीशन पे वन है, थर्ड इंडेक्स पोजीशन पे भी वन है। अगर मैं फोर्स करूंगा तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स करता हूँ, यहाँ पे फोर फोर फोर, कहाँ गया भाई, यहाँ पे मैं इंडेक्स को यहाँ पे सिंपल में फोर करता हूँ, तो देखता हूँ मेरा क्या आती है आंसर। तो आई थिंक जीरो आ गई थी, तो मेरा कोड एग्जैक्ट 100% सही चल रही है। तो फ्रेंड यही रहा कि अगर हमको कोई नंबर दिया रहेगा, और नंबर का जो बिट है, बिट में अगर हमको सेकेंड बिट देखना है, थर्ड बिट देखना है, तो कैसे उसको वैल्यू को चेक कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।